11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक बुध का बहुत बड़ा यूटर्न। कन्या राशि 10 भविष्यवाणी। प्रिय कन्या राशि वाले दर्शकों, 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक बुध का बहुत बड़ा यूटर्न शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, कई बार ग्रहों की चाल हमारी राह पर अंधकार की एक क्षणिक परछाई डाल देती है, पर वही छाया भीतर किसी नव प्रकाश की तैयारी भी कर रही होती है। दोस्तों, यह समय चक्र बिना रुके चलता रहता है और हर रुकावट अपने साथ एक नई दिशा की संभावना लेकर आती है। यदि आप इन दिनों खुद को थका हुआ, निराशा या स्थिर महसूस कर रहे हैं, तो आज का यह ज्योतिष संदेश आपके भीतर आत्मबल, सकारात्मक दृष्टिकोण और गहन आत्मदृष्टि का संचार करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, तो प्रिया कन्या राशि वाले जातकों, अगस्त 2025 आपके लिए सिर्फ एक और महीना नहीं बल्कि जीवन के ठहरे पानी में हलचल लाने वाली एक ज्योतिषीय लहर है। खासकर 11 अगस्त से लेकर महीने के अंतिम दिनों तक ब्रह्मांड की चाल में कुछ ऐसा खास होने जा रहा है जो आपके रुके हुए कार्य, अटके हुए फैसले और थमे हुए भाग्य को दोबारा गति दे सकता है। जी हां दोस्तों, 11 अगस्त से आपके जीवन में कोई सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि 4 शक्तिशाली ग्रहों की दिशा में परिवर्तन का एक ऐसा जादू का इतिहास रच रहा है जिसे यू टर्न करना भी शायद कम होगा, क्योंकि यह बदलाव आपको वहां ले जा सकता है जहां तक पहुंचाने की कल्पना भी अभी तक अधूरी थी। दोस्तों, इस संवाद में हम सिर्फ भावी घटनाओं की झलक नहीं देंगे, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि 11 अगस्त से पहले कौन कौन सी अदृश्य ऊर्जा आपको मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक स्तर पर थामे हुए थे, और अब कौन से नए द्वार है जो खुलने को बेताब है, चाहे वह करियर में अप्रत्याशित अवसर हो या आर्थिक स्थिति में मजबूती, स्वास्थ्य में रहता या फिर रिश्ते में नई दिशा। हर पहलू को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप इस परिवर्तनशील समय को एक नए अवसर में बदल सके और जीवन को एक सकारात्मक मोड़ पर आगे बढ़ सके। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास जानकारी लेकर आई है। आपके जीवन के उन मोड़ों पर रोशनी डालेगी जहां पर अब तक धुंध छाई हुई थी। यह ज्ञान आपके लिए एक मार्गदर्शन दीपक की तरह काम करेगा जो आने वाले समय की दिशा तय करने में आपकी मदद करेगा। जी हां दोस्तों, अब चलिए जानते हैं 11 अगस्त 2025 से कौन कौन से बदलाव शुरू होगा। प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योति से जुड़ी तमाम रहस्यमय जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 11 अगस्त से पहले ग्रहों की चाल ने आपके जीवन में किस तरह के उत्तर पुथल पैदा की थी, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। कन्या राशि वाले, आपके जीवन में संचारकर्ता शनिदेव, गुरु बृहस्पति इस समय आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं। यह भाव रहस्य परिवर्तन, भीतरी उथल पुथल, अचानक घटना वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, जब आपका स्वामी ही जीवन के सबसे अनिश्चित और गहरी भाव में प्रवेश करता है तो मन में उलझन, दबाव और दिशा को लेकर दुविधा का पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन इस ग्रह चित्र का एक और रोचक पहलू यह है कि भाग्य के प्रतीक सूर्य देव भी इसी भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही कार्य व्यवस्थाएं के कारक बुध भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे में मानव जीवन की 3 सबसे शक्तिशाली धारणाएं, आपका आत्मबल, आपका भाग्य और आपकी काम शक्ति, एक रहस्यमय सुरंग में प्रवेश कर रही थी जहां आसपास की जगह सिर्फ सवाल थे। यही कारण है कि हाल के दिनों में अपने खुद को मानसिक रूप से उलझा हुआ, निर्णय को लेकर असजग जैसे या रास्ता ढूंढते हुए पाया होगा। यह स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे मंजिल नजदीक हो लेकिन रास्ता बार बार दूर पड़ जाए। दोस्तों, आपने पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास किया, फिर भी नतीजे जैसे आपकी पकड़ से दूर रहे। कई बार ऐसा लगा होगा कि बिना किसी ठोस वजह के काम अटक रहे हैं, बातों का अर्थ बिगड़ रहा है और मन पर एक अनकही भारीपन की परत जमती जा रही है।
लेकिन अब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नई दिशा में बहने को तैयार है। चार प्रमुख ग्रह जो अब तक जैसे रुके हुए थे अब अचानक गति में बदल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। यही परिवर्तन आपके जीवन में जमी हुई स्थिति को हिला सकता है। या खगोलीय बदलाव न केवल अटके हुए कार्य को गति देगा बल्कि आपके सोचने और समझने के तरीके में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। 11 अगस्त से जो बड़ा ज्योतिषीय बदलाव दस्तक देने वाला है उसकी शुरुआत होगी बुध ग्रह के मार्ग होने से। जी हाँ दोस्तों, यानी 11 अगस्त से उनकी उल्टी चाल का अंत होगा और सही दिशा में गति की वापसी होगी। दोस्तों, बुध केवल संवाद या सोच विचार के प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपका निर्णय लेने की क्षमता, व्यापारिक रणनीतियां और रोजमर्रा के कार्यों की रेड माने जाते हैं। जब यह ग्रह अष्टम भाव में वक्री अवस्था में थे तब आपको ऐसा महसूस हुआ होगा मानो आपका व्यापारिक प्रयासों पर कोई अदृश्य पर्दा लगाया हुआ हो। व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े मामलों में देरी ब्रह्मांड से रुकावट जैसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही बुध सीधी चाल चल पड़ेंगे, हालत में स्पष्ट आने लगेगी, सुधार आने लगेगा, बातचीत में सहजता, विचारों में गहराई और कामों में एक नई रफ्तार दिखाई देगा। दोस्तों, यही बदलाव कुछ यूं होगा जैसे कि किसी खोए हुए राहे को साहस न सिर्फ रास्ता मिल जाए बल्कि उसकी मंजिल भी साफ साफ दिखने लगे। यह ग्रह परिवर्तन आपके लिए खास तौर पर उन क्षेत्रों में रोशनी फैलाएगा जहां अब तक अंधेरा पसरा हुआ था। मानसिक उलझने का भार हल्का होगा और जो योजनाएं अब तक सिर्फ विचारों में सिमटी थी वह अब जमीन पर उतरने को तैयार होगी। वही शोध, लेखन, रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग इस समय में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। कुल मिलाकर बुध का यह पहला यू टर्न आपके जीवन की उन गहराइयों में प्रवेश करेगा जहां समाधान तो था लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह रास्ता भी खुलेगा और समाधान भी सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न शुरू होने जा रहा है। नंबर 2, अब कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी की बात करें जो न केवल अगस्त के सबसे गहन खगोलीय घटनाओं में से एक है बल्कि आपके जीवन में आत्मबल और भीतरी शक्ति का एक नया अध्याय खोलने वाला है। दोस्तों, 13 अगस्त को आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति जो इस समय कर्क राशि के अष्टम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है, दोस्तों अपने ही नक्षत्र पूर्ववाशु में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण खगोलीय परिवर्तन नहीं होगा बल्कि ऐसा शुभ संयोग है जैसे कोई महान तपस्वी अपने ज्ञान और साधना के चरम शिखर पर पहुंच गया हो, जहां आत्मा, बुद्धि और ब्रह्मांडीय शक्ति एक हो जाती है। बृहस्पति न केवल आपके लग्नेश है बल्कि सुख, शांति और संदेश के भी कारक है और जब वे उच्च राशि में अपने नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उनकी सुविधा कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, यह परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करेगा, आपकी सोच में गहराई लेगा और जीवन को देखने का नजरिया एक नई रोशनी से भर देगा। आपको न सिर्फ निर्णय लेने में स्पष्ट मजबूत होगा बल्कि अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होगा जो कहेगी अब मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। दोस्तों, यह समय ऐसा होगा मानो किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने आपको आंतरिक रूप से ढाल दिया हो जो आपको न केवल सुरक्षा का एहसास कराएगा बल्कि हर कठिनाई में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। इस ज्योतिष परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में मानो किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। सबसे पहले और गहरा असर आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफे के रूप में सामने आएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अधिपति बृहस्पति जब अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते हैं अपने भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो आपको सोचने, समझने और दुनिया को देखने की एक नजरिया कोई बदल देती है। आपको रहस्यमय विषय जैसे ज्योतिष, तंत्र, गुण शास्त्रीय रिसर्च से जुड़े क्षेत्र की ओर स्वाभाविक आकर्षण महसूस हो सकता है और इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। वही बृहस्पति की दृष्टि जब आपके धान भाव पर पड़ती है तो अचानक आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनती है जो बीमा,
पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश यह प्रत्याशी रूप से मिल सकता है। साथ ही उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ने से घर, वाहन या किसी बड़े शुभ कार्य की योजना फलीभूत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति की अदृश्य स्थिति आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जिससे आपका निर्णय, मेहनत और आत्मबल मिलकर आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ाएगा और हर चुनौती को पार करने का साहस देंगे। नंबर 3, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह है कि अगस्त के तीसरे महत्वपूर्ण यू टर्न पर जिसे लेकर आ रहे हैं सूर्य देव। दोस्तों, वह ग्रह जो न केवल ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक है बल्कि आपके कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति भी है। दोस्तों, अभी तक यानी 17 अगस्त से पहले सूर्य आपके अष्टम भाव में रहकर जीवन में मानसिक उलझन, रुकावटें और संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। अब 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, वह भी नवम भाव में जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है, और जहां सूर्य का प्रवेश एक दुर्लभ राजयोग रचता है। जब भाग्य का स्वामी अपने ही घर में पूरी शक्ति के साथ विराजमान हो तब भाग्य केवल जगाती ही नहीं बल्कि दौड़ पड़ता है, और इस दौर में आपकी किस्मत नए आयाम छू सकती है। यह समय आपके लिए उन अवसर के द्वार खोल सकता है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वह सामाजिक पहचान हो, करियर में उन्नति हो या नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका हो। आपकी निर्णय क्षमता इस समय बेहद आस्तिक होगी और आपकी स्थिति प्रभावशाली होगा। यह बदलाव एक ऐसा प्रकाश जो न केवल आपके रास्ते को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यही समय है जब आप भाग्य के साथ हाथ मिलाकर राजयोग की वास्तविक अनुभूति कर सकते हैं। इस समय शक्तिशाली राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल स्पष्ट, प्रभावशाली और सकारात्मक रूप से उभर कर सामने आएगा। 17 अगस्त के बाद से आप महसूस करेंगे कि जैसे भाग ने अचानक अपनी चाल बदला हो। दोस्तों, वह कार्य जो अब तक बार बार कर रहे थे या जिनमें लगातार असफलता मिल रही थी, अब बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। यह ग्रह परिवर्तन न केवल आपके प्रयासों को सार्थक बनाएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान और अधिकार को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। क्योंकि सूर्य स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास के प्रतीक है, इसलिए इस समय आपको सरकारी योजनाओं से लाभ, पदोन्नति के अवसर या सामाजिक मंच पर कोई सम्मान, जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है। साथ ही यदि पिता या गुरु से किसी कारण बस मनमुटाव था तो यह समय उन रिश्तों में प्रेम जैसी और समझे उसकी नई शुरुआत करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह योग आशीर्वाद से काम नहीं होगा। कुल मिलाकर यह तीसरा यू टर्न आपके भाग्य का वह कोड है जो अब तक बंद पड़े थे। तो दोस्तों, अब आपका भाग्य का दरवाजा खुलेगा, आपका जीवन की एक नई दिशा, नई गति, नई पहचान का अवसर करेगा। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए चौथा यू टर्न यह है कि प्रेम, विलास और भौतिक सुखों के अधिपति शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र लाभ और छठे भाव के स्वामी है, और 26 अगस्त को वे धनु में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लग्न भाव में, जो सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व, आकर्षक और आत्म प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। यह कुछ ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो आपकी ऊर्जा को भीतर से बाहर की ओर बढ़ाने लगेगा। आप खुद को बेहतर समझेंगे। इस समय आपके चेहरे की चमक, बातचीत की शैली और आत्मविश्वास में ऐसी चमक आ सकती है कि लोग आपकी अनुपस्थिति को नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। यह समय रोमांस और सामाजिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल है। नए रिश्ते की शुरुआत से लेकर पुराने संबंध में मधुरता और ताजगी का संचार हो सकता है। यदि आप सिंगल है तो यह चरण किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का द्वार खोल सकता है। यदि पहले से किसी रिश्ते में है तो यह गोचर उसमें गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा सकता है। साथ ही यह वक्त अपने लोक स्वास्थ्य और पर्सनालिटी पर निवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
क्योंकि जो आप भीतर महसूस करेंगे वही अब आपके चेहरे और आत्मा के ऊपर झलकेगा। यह चौथा यू टर्न आपके जीवन में मानो एक रंगीन उत्सव का आगाज कर सकता है, जहां आप केवल जीने का आनंद लेना चाहेंगे बल्कि हर पल को पूरे दिल से जीने की प्रेरणा भी पाएंगे। आपकी रुचि कला, संगीत, अभिनव, डिजाइन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र की ओर श्वेता बढ़ेगी। यदि आप पहले से इनसे जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। शुक्र क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी में जो न नौसैनिकों आकर्षक उभरेगा वरना केवल लोगों को आपकी ओर खींचेगा बल्कि आपके लिए आर्थिक अवसर के द्वारा भी खोल सकता है। चाहे वह पब्लिक अपीयरेंस हो, सोशल मीडिया, फैशन या क्लाइंट एंड बेस्ट करियर। हालांकि इस चमकती धूप में एक छोटी सी चेतावनी भी छिपी है। दोस्तों, जब लग्न होते हैं तो बहुत ही सुखों की चाह और खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, इसलिए विलासिता में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि आनंद असुविधा में न बदल जाए। कुल मिलाकर यह चौथा ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में एक ऐसा खूबसूरत अध्याय जोड़ने वाला जहां व्यक्तिगत खुशी, सामाजिक आकर्षक और प्रेम की ऊर्जा एक साथ मिलकर आपका आत्मविश्वास को नई उड़ान देगी। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, जैसे कि आप अभी तक महसूस किया होगा कि अगस्त का यह कालखंड आपके जीवन में एक नई रफ्तार, अनिश्चित अवसर और भीतर से जाती ऊर्जा लेकर आ रहा है। लेकिन हर सकारात्मक बदलाव के साथ कुछ जिम्बरियां भी छुपी होती है और इन्हीं को संतुलित करने के लिए ज्योतिष हमें उपाय की राह दिखाता है। तो यह उपाय केवल बाधाओं को कम करने का माध्यम नहीं बल्कि शुभ ग्रहों की ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली बनाने का मार्ग भी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन खास उपायों के जो विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर जीवन में स्थायित्व और सफलता की राह खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य देव की कृपा की बात करें तो हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में गुड़ और रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ दे और ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना केवल आपके स्वभाव को प्रचलित करेगी बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वही बुध ग्रह की अनुकंपा के लिए बुद्धिमत्ता के प्रति श्री गणेश की उपासना करें, उन्हें दूर्वा अर्जित करें और प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। यह अभ्यास आपकी वाणी, निर्णय क्षमता और प्रोफेशन सिस्टम में गहरा संतुलन लेकर आएगा। अब शनिदेव की ओर रुख करते हैं तो दोस्तों, वर्तमान में शनि की कोई भैया आपके ऊपर नहीं है। ऐसे में आप शनि देव को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए ओम सम शनिचराय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। यह छोटे छोटे मंत्र से आपको केवल जीवन में सकारात्मक बदलाव ही नहीं, जीवन में खुशियां भी दस्तक देगी। दोस्तों, प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक के अंतिम दिनों में जीवन की किताबें में एक उज्ज्वल और प्रेरणादायक अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।